स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निधि शर्मा और आपका अपना चैनल सफल शिक्षा। कैसे हो बच्चा पार्टी? बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन। आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास है डायमेंशन एनालिसिस की टाइप थर्ड। यस बेटा, जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी टाइप हम थर्ड करेंगे। मैंने 1 करवाई है आपको करेक्टर, चेक द करेक्टनेस, 2 करवाई कन्वर्जन किया, जिसमें हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है, डिराइव द रिलेशंस बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो अब जो हम करेंगे टाइप थर्ड करेंगे। तो जल्दी से जल्दी बेटे अपने नोटबुक निकालिए जहाँ पे आप ये नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में आपने आगे और भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो आज की जो हमारी टाइप्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट अपने नोटबुक्स में नोट्स बनाइए और जल्दी से जल्दी जो है अपनी वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, शेयर करें। तो बच्चे नेक्स्ट जो आप यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब जो हमारे पास आ रही है टाइप थर्ड, उसमें आपको स्टेटमेंट गिवन होगी। जो स्टेटमेंट आपको गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हमने डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशंस फॉर्मूले यूज करने हैं, जो हमें फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें प्रॉपर वे से करना है। अब आप देखिए, इसको ध्यान से समझिए, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। जो मेन पार्ट है इसके अंदर, द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल, जो मेन चीज है बच्चे उसके नीचे अंडरलाइन करवाई करिए। मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स आ सकता है यहाँ पर या फिर डायरेक्टली आ सकता है। ओके बेटा, डिपेंड्स अपॉन इट्स मास स्मॉल m and velocity small v and Planck constant small h। ओके, और उसके आगे आपको दे रखा है प्रूफ दैट डायमेंशनली, मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है h अपॉन में mv। h is a Planck constant, m is a mass of the particle and v is a velocity of the body, जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। ओके, अब जरूरी नहीं कि आपको ये चीज दी होगी, मैक्सिमम 90% जो इसके न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर हमें क्लियर लिखा होता है कि डिराइव द रिलेशंस बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको दे रखे हैं उनके बीच में आपने खुद रिलेशन को डिराइव करना है। अब यहाँ तो इन्होंने दे रखा है, इससे मुझे पता लग रहा है कि रिलेशन क्या है, बट 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर रिलेशंस नहीं गिवन होता। ओके बेटा, अब आपने क्या करना है इसके अंदर, अब उसके स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे लास्ट जो वीडियो थी वो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई थी, इसको भी आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको दे रखा है फर्स्ट नंबर पे उसको लो और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखे हैं उन सबको उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। देखो बच्चे, सबसे पहले हमने क्या करना है, अब सबसे पहले आप इसका देखिए, जो हम यहाँ पर इसका कर रहे हैं सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या किया, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन m, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन v, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन h। ओके, मेरे को 3 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उन तीनों को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दिया। उसके बाद मैंने अपने आप ही इसकी पावर लिख दी a b c। पावर आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, ए बी सी भी ले सकते हो, या फिर पी क्यू आर एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हो, इस पे मैटर नहीं करता। ओके, अब ये मेरे पास 3 इक्वेशंस मैंने इसको ले ली। उसके बाद मैंने क्या किया, इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो मेरे पास पता लग गया लैम्डा जो फाइनली डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m की पावर a, v की पावर b, h की पावर c की। डायरेक्टली का साइन हटाने के बाद यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लगा दिया k। k मेरे पास कांस्टेंट है और k की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर बच्चे 1। कोई वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल में गिवन नहीं दे रखी तो हम उसको 1 कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद मुझे क्या करना है, एक एक के डायमेंशंस लगाने हैं। अब ये देखो, ये मास है तो इधर सिर्फ मास के डायमेंशंस लगेंगे और उसकी पावर क्या है 8। ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के डायमेंशंस लगेंगे, उसकी पावर है b। और ये प्लैंक कांस्टेंट है तो यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशंस लगे, एक एक के डायमेंशंस लगाने।
बस सबसे पहले मैंने मास के डायमेंशंस लगाए, मास के डायमेंशन में ओनली m1 आया, उसकी पावर है a। क्लियर, इतना समझ में आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेलोसिटी के डायमेंशंस लगाए। वेलोसिटी के डायमेंशंस आपको पता है, वेलोसिटी में हमारे पास आता है m0 l1 t-1, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास होती है lt-1, ये आपको पता होने चाहिए वेलोसिटी के डायमेंशन। और इसकी पावर है मेरे पास बचे यहाँ पर b। अब बचे यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट के आपको डायमेंशंस याद होने चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पे बता रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट के क्या डायमेंशन होते हैं। प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं m1 l2 t-1, m1 l2 t-1 और इसकी पावर c। उसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड पे भी डायमेंशन लगाओ। वेवलेंथ के डायमेंशंस क्या होते हैं, वेवलेंथ बचे है क्या, वेवलेंथ लेंथ को मेजर कर रही है, तो टोटल इसके डायमेंशंस होंगे m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर 0। ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो बच्चे आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट जरूर किया करो। आप कमेंट नहीं करते तो इससे बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत हो जाती है। ओके, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 के बाद के यहाँ पे मैंने लिख दिया, जो हमारे पास जो के आता है वो कांस्टेंट आ रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। इधर मैंने लिख दिया where k is a constant, जो हम ले रहे हैं उसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट है तो इट मीन्स ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आप ये भी लिख सकते हो, इट इज आल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये स्टेप के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अप्लाई करना है इसका रीजन। क्या रीजन अप्लाई करना है, मुझे दोनों साइड्स की पावर को कंपेयर करना है। दोनों साइड्स की मुझे क्या करना है, मुझे अब क्या करना है, दोनों साइड्स की पावर को कंपेयर करना है। तो हम इसको कहते हैं अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं बच्चे यहाँ पर, अप्लाइंग, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कंपेयर द पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, GENEITY, and we get, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। मुझे कैसे अप्लाई करना है, मुझे मास की पावर को मास के साथ कंपेयर करना है, लेंथ की पावर को लेंथ के साथ कंपेयर करना है, और टाइम की पावर को टाइम के साथ कंपेयर करना है। ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना कि इस स्टेप में हम नया क्या यूज कर रहे हैं। वो बेसिकली हमारे पास इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब देखो, इधर से मेरे पास मास की पावर है 0 और उधर से मेरे पास मास की पावर क्या आती है, अब वो देखो, ध्यान से देखो बच्चे। m इधर है, m की पावर 1 है, 1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर क्या हो जाएगी, a। इधर से m की पावर क्या आ रही है, 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ रही है। इधर से m की पावर क्या आ रही है, c। मतलब एक जगह से m की पावर, लेफ्ट और राइट हैंड साइड से m की पावर आ रही है a, और एक आ रही है m की पावर c। और आपको पता है बच्चे, बेस सेम पावर ऐड, मतलब टोटल जो m की पावर बन रही है वो a प्लस c बन रही है, और इधर से m की पावर क्या आ रही है, 0। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का बेस सेम है तो मास से मास कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, दोनों की पावर को लिखना है। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे जो बन रहा है, एक बन रहा है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन जो मेरे पास बन रही है वो ये बन रही है, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 5। क्लियर, समझ में आया। मास को तो कैंसिल कर दिया, पावर को तो इकट्ठा किया,
तो यहाँ पे इस साइड का और इस साइड का मास कैंसिल हो गया, सिर्फ पावर को मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद अब लेंथ पे आ जाइए। लेंथ जो मेरे पास आ रही है, लेंथ देखो इधर से एल की पावर आ रही है 1, इसको मैंने यहाँ पे 1 लिखा, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 6। और इधर से एल की पावर देखो, यहाँ पे तो कोई लेंथ है ही नहीं, इधर से एल की पावर आ रही है b और इधर से एल की पावर आ रही है 2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c। तो कहने का मतलब बेस सेम पावर ऐड, तो मेरे पास यहाँ पे आ रही है b प्लस 2c इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 1 के इक्वल, तो जिसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, और एक इक्वेशन अब मेरे पास बची एंड t देखो यहाँ पर t की पहली वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी t है ही नहीं, यहाँ पे t की पावर आ रही है -1, -1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b, इधर से t की पावर -1 है, -1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस में आ रहा है। तो कहने का मतलब -b - c इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है 0 के, तो ये आ गया 0। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास बनेगी 7। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास लास्ट की जो इक्वेशंस आई है यहाँ पर 5th 6th 7th, इनको कंपेयर करना है। कैसे करना है, इनमें से इनको प्रॉपर वे से इसमें से a b c जैसे आप फाइंड आउट करते हो, एलिमिनेशन मेथड आपको पता है मैथ के अंदर हम x y z यूज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, दो को सेम बना के एक की वैल्यू निकाल देते हैं, तो वैसे सॉल्व करना है। किसी एक की वैल्यू निकाल दो, फिर दूसरे की आ जाएगी, फिर तीसरे की निकालेंगे। मतलब मेन मोटिव हमारा ये है a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जब वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट आउट कर देंगे। ओके, अब देखो, अब मैंने इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, अब आप खुद देखो, ये इक्वेशन b और c में है, ये भी इक्वेशन b और c में है, तो मैंने क्या किया, एडिंग कर दी, मैंने कर दिया एडिंग इक्वेशंस 6th एंड 7th, मैंने 6th और 7th इक्वेशंस को ऐड कर दिया। इसको हम ऊपर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिंग इक्वेशन 6th एंड 7th। 6th और 7th को जब बाबा ऐड करोगे तो अब देखो b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इधर आया था -b - c इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने ऐड किया तो b से b कैंसिल हो गया और इधर से मेरे पास c आ रहा है और c की वैल्यू आपके पास आ ही रही है। तो एडिंग करने के बाद हमारे पास इधर एक चीज़ और, यहाँ पे 1 है, तो इसको यहाँ पे 1 लगाओ, तो ये आ गया मेरे पास c की वैल्यू आ रही है 1। एक इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, c की वैल्यू मेरे पास 1 यहाँ पे क्लियर आ रही है। अब मैंने क्या किया, इस c की वैल्यू को पुट कर दिया 7th के अंदर, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया पुट c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7th है, पुट करेंगे तो हो जाएगा -b - 1 इज इक्वल टू 0 -b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो b की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास -1, c की वैल्यू 1 आई है और b की वैल्यू हमारे पास आई है -1। अब आप खुद देखो, जो हमारे पास वैल्यू आई है, अब मैंने सिर्फ फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास b की वैल्यू भी है और हमारे पास, तो अब हमारे पास b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने c की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 5th में। ओके, दोबारा मैंने पुट किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5th में। 5th में जब हम इसको पुट करते हैं तो अब ये देखो, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है a प्लस c इज इक्वल टू 0 और a c की वैल्यू यहाँ पे 1 है इज इक्वल टू 0, तो फाइनली a हो गया -1। तीनों इक्वेशंस बचे आपके पास है, आपके सामने है, ये आपके पास c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इन सारी वैल्यू को मुझे पुट करना है इक्वेशन नंबर
फोर्थ में। यहाँ पे मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फोर्थ। अब हम इक्वेशन फोर्थ के अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे और अपने रिजल्ट को निकालेंगे। थोड़ा सा अब रब कर देते हैं क्योंकि बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, बड़ा ही इकट्ठा सा हो गया है। रब करते हैं, रब करने के बाद आपको क्लियर वैल्यू पुट करके दिखाते हैं। अब ए बी सी की जो वैल्यू मैंने पुट करनी है इक्वेशन नंबर फोर्थ में। अब ये देखो, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ है, मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरे पास बचा लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन एम, एम की पावर ए की वैल्यू बचे क्या है -1। ओके, बी की पावर कितनी है बी की वैल्यू कितनी है -1। उसके बाद एच की पावर है सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। आपको पता है जो माइनस के लिखे होते हैं, माइनस को हम नीचे करेंगे तो प्लस के होते हैं। तो फाइनली लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एच अपॉन में एम वी। अब आप खुद देखो बच्चे, ये मेरा आंसर है और ये वो वाला आंसर है जो प्रूव करना था। क्या ये वाला आंसर इस वाले आंसर के इक्वल नहीं आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, बिल्कुल इजी मेथड है। तीनों इक्वेशंस बहुत इजी हैं, तीनों मैंने आपको टाइप्स करवाई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है। हाँ, इसके लिए भी आपको डायमेंशंस आना जरूरी है, बट अगर आपको डायमेंशंस नहीं आते तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। कहने का मतलब है डायमेंशंस इस चैप्टर की ABCD है। विदाउट ABCD बच्चे आप खुद बताओ। एग्जांपल देते हैं, अगर किसी को ABCD की पहचान ही नहीं है, जिसको ABCD आते ही नहीं है, अगर उस बच्चे को मैं ये कह दूं कि कैट लिख दे, CAT कैट, तो वो क्या लिख देगा? नहीं लिख सकता। उसको पता ही नहीं कि C की पहचान ही नहीं, उसको A की पहचान है, T की पहचान है। तो यही रीजन है कि जब तक आपको डायमेंशंस नहीं आते तो फिर आप इसके एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैंने आज आपको ये एक टाइप का क्वेश्चंस करवा दिए, बाकी इसके 3-4 तरह के क्वेश्चंस आप अपने बुक्स में से करो। जितना आप बच्चे करोगे उतना ही आप अच्छा सीखोगे। मैंने एक अपनी जो लास्ट वीडियो डाली है उसमें ये भी बता रखा है कि फिजिक्स में जीरो से हीरो कैसे बने हो, कि हाउ टू बिकम स्मार्ट इन फिजिक्स। आप फिजिक्स में स्मार्ट कैसे बन सकते हो। तो आप वीडियो को देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जितना आप देखोगे बच्चे वो आपके लिए बन रही है। ये पेपर मैंने नहीं देना, पेपर आपने देना है। तो इसी वजह से आप खुद देखिए, स्टेप को याद रखिए, जो भी पहली चीज़ दे रखी है उसके बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको उसके डायरेक्टली लिखो, फिर उसकी पावर मेंशन करो, फिर उसके डायमेंशन मेंशन करो, डायमेंशंस के बाद कांस्टेंट को हटाओ, कंपेयर लिखो, कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग करने के बाद ये इक्वेशन ABCD की फॉर्म में आ जाएगी। तो इन 2 बने या 3 बने, जो भी इक्वेशंस आपके पास बन रही हैं उन इक्वेशंस को बच्चे आपने क्या करना है, उसमें से ABCD के वैल्यू को फाइंड आउट करना है एलिमिनेशन मेथड से। जैसे अब इसको फाइंड आउट करते हो, फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्ट आपने क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है मेन इक्वेशंस में, जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है। पुट करने के बाद फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको नोट डाउन करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। Stay home, stay safe.